स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। It's wonderful to be in this wonderful venue. It's beautiful and very very happy to be associated with the family. 4 साल बाद हम लोग जयपुर लौट के आए हैं। जैसे कि आप सबको पता था कि 2019 हमारा आखिरी थैंक यू बंटी, हमारा आखिरी मैच हुआ था यहाँ जयपुर में। उसके बाद कोविड की वजह से 2-3 साल हम लोग यहाँ नहीं आ पाए। 4 साल बाद हमारी टीम जो है वो यहाँ लौट के आई है। हमारे जितने भी बॉयज हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए यहाँ जयपुर में खेलने वाले हैं। उन्होंने बहुत कुछ सुना है जयपुर के सपोर्ट के बारे में, जयपुर के फैंस के बारे में, और कल उनको पहला मौका मिलने वाला है उसे विटनेस करने का। तो हम लोग भी मैनेजमेंट की ओर से बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हम लोग घर लौट के आए हैं 4 साल बाद, और यही चाहेंगे कि जितना भी बेस्ट प्रदर्शन हम लोग कर पाए करने की कोशिश करेंगे। डिफेंडिंग चैंप्स बन के लौट के आ रहे हैं, तो हम यही उम्मीद है कि हमारे जितने भी जयपुर पिंक पैंथर्स के फैंस हैं स्टेडियम में आए और हमारे टीम मेंबर्स और बॉयज का जो हौसला है वो बढ़ाएं। आप सब मीडिया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। आप लोग ने हमेशा बहुत ही सपोर्ट दिया है मुझे, मेरे परिवार को, और इस खास करके इस टीम को। ये आपका भी टीम है, जयपुर का टीम है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं सुनील हमारे कप्तान हैं, पिछले साल हमारे कप्तान भी थे, डिफेंडिंग चैंपियन है। हमारे कोच साहब हैं संजीव जी, तो जो भी सवाल आपको इनसे पूछना हो पूछ लीजिए। हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है। जैसे ये सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, ये टेबल हटा के पूरी टीम के साथ आपके लिए एक फोटो ऑप भी कर लेंगे। सो इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। नहीं जाए सर, पहली बार जब जयपुर पिंक पैंथर चैंपियन बनी, उसके बाद में इस बार उसी ले में टीम दिख रही है, तो आप टीम को उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई इस बार चैंपियन अपन बने और 2 गुने से अपन ताकत लगा के अपनी टीम को चैंपियन बनाए। जी, ये सवाल तो कोच साहब से पूछना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी है। मैंने तो उन्हें टीम सौंप दिया कि भाई अभी आप चलाइए। बहुत मेहनत करते हैं हमारे जितने भी बॉयज हैं, सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ जो भी आज यहाँ आए हैं। संघर्ष किया उन्होंने पिछले सीजन में, जीत के आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उन्हें पहले मैच के पहले यही बोला था कि हम चैंपियंस थे, नया सीजन है, फिर से चैंपियंस बनने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भैया चैंपियंस है तो सब आसानी से हो जाएगा। बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और वो कर रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा दे रहे हैं मैट पे। मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। मैंने हमेशा हमारे जितने भी, ये 10वां सीजन है प्रो कबड्डी लीग का, मैंने जितने भी जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम आई हैं मैंने उन्हें हमेशा बोला है कि हारो जीतो ये खेल में होते रहता है, लेकिन एफर्ट 100% होना चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर्स इस वजह से जाने जाते हैं कि वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। भले आप 1 पॉइंट से लूज कर रहे हो, 10 पॉइंट से या 10 पॉइंट से जीत रहे हो, एफर्ट 100% होना चाहिए। ये हमारा एक आइडेंटिटी सा बन गया है। तो यही कोशिश करेंगे कि फिर से जितना हो सके प्लेऑफ्स तक पहुंचने के बाद सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, और कोशिश और लक्ष्य यही है कि कप वापस जयपुर ले आएं। कोशिश करेंगे, कठिन काम है, लेकिन जीवन में कोई भी चीज आसानी से मिलती नहीं है। और बॉयज जो हैं फिट हैं, देयर अ ग्रेट बंच ऑफ बॉयज, बहुत ही मोटिवेटेड हैं, और यही कोशिश करेंगे कि कब फिर से वापस ले आएं। 4 साल बाद जब होने जा रहा है कबड्डी, क्या नया मिलेगा ऑडियंस को इस बार? क्या स्पेशल रहेगा? स्पेशल माने कबड्डी तो खेलेंगे भैया, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। राहुल थोड़ा बहुत नाच भी सकते हैं, वो कर लेंगे आपके लिए। लेकिन नया ये मिलेगा कि नई टीम है। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़े सेलिब्रिटी जो है वो मेरी टीम है, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। एक आदमी है जो इनसे बड़े हैं, वो शायद आ जाएं। वो घर पे बैठे हैं इस वक्त, अगर वो आ जाएं तो अच्छी बात है। वो कबड्डी देखने आते नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी मैं आके टीम को खेलते हुए देखता हूं हम लोग हार जाते हैं।
तो जब बंबई में ये लोग डैड से मिलने गए थे तो सुनील ने बहुत प्यार से उनसे कहा कि सर आप आइए, आपके लिए जीत के दिखाएंगे। तो वो बंबई के मैच में आ गए और जीत गए। तो घर लौट के मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी तो आप आए हैं, हम लोग जीत गए, तो जयपुर भी आना पड़ेगा आपको। तो वो डिसाइड करेंगे, उन पे मैं कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े सेलिब्रिटीज मेरे बॉयज हैं, मेरे टीम है, मेरे कोचिंग स्टाफ है। तो उनसे बड़ा और कोई सेलिब्रिटी है नहीं। और कबड्डी की दुनिया में हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी फैंस हैं, ऑडियंसेस हैं जो आके कबड्डी देखना चाहे, आके देखिए, क्योंकि वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट कबड्डी टीम। ये मेरा मानना है। Hello Abhishek, this is Rakhi Singh from Samachar Plus. First of all, very happy new year to you and your whole team. Sir, 4 साल के बाद में आप लोग वापस आए। पिछला जो परफॉर्मेंस है आपके टीम का बेहद शानदार। अब 11वां मैच होने पर आप दूसरी टीम की बराबरी पर आ जाएंगे, उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी? मैं तो बहुत स्ट्रैटेजी बनाता हूं मैम, कि ऑडियंस के तौर पे सपोर्ट कैसे करूं। स्ट्रैटेजी ये दोनों बनाते हैं। एक और चीज खास है, मैं मेंशन करना भूल गया, 15 तारीख को हम लोग यू मुंबा से खेलने वाले हैं। और आज सुबह मुझे ये जानकारी मिली है कि 15 तारीख का जो मैच है यू मुंबा के खिलाफ, वो प्रो कबड्डी लीग का 1000th मैच होने वाला है। 1000th मैच, 1000वां मैच। इट्स ए ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर द कबड्डी वर्ल्ड। हमने जब प्रो कबड्डी लीग शुरू किया था, किसी ने कभी सोचा नहीं था, हमने ये सोचा भी नहीं था कि दूसरा सीजन होगा या नहीं। ये जीवन में कभी सोचा नहीं था कि हम लोग 1000th मैच खेलने वाले हैं, और वो भी 1000th मैच उनके खिलाफ जिनके साथ हमने प्रो कबड्डी का पहला मैच खेला था। सो इट्स अ ह्यूज ओकेजन, इट्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन। एंड आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप स्टेडियम में आए, हमें सपोर्ट करें। स्ट्रैटेजी जहां तक है वो तो मैं प्रेस पे नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी कल का मैच तेलुगु टाइटंस के खिलाफ है वो सुन लेंगे तो फिर उन लोग भी प्रिपेयर होके आ जाएंगे। तो हम लोग जरा चुपचाप स्ट्रैटेजी सीक्रेट में करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी तो नहीं बता पाऊंगा, बट लाइक आई सेड, द 1000th मैच इज गोइंग टू हैपन इन द प्रो कबड्डी लीग। इन सब बच्चों के लिए इट्स अ ह्यूज डील। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द कबड्डी वर्ल्ड, और सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्ट्रैटेजी हम लोग सब लोग के लिए बनाते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहेंगे। अभिषेक जी, पीयूष फ्रॉम ANI। मेरा एक सवाल है, क्योंकि कबड्डी पारंपरिक खेल है, काफी बढ़ रहा है, लेकिन उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती जितनी क्रिकेट को मिली है। आपकी तरफ से एफर्ट हो रहा है, सरकार की तरफ से भी एफर्ट हो रहा है कि सभी खेलों को आगे बढ़ाया जाए। फिर भी ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इसको भी इतनी ही पॉपुलैरिटी मिली जितनी क्रिकेट को मिलती है? आपको 2-3 फैक्ट्स में सुना देता हूं। जहां तक प्रोफेशनली एक लीग का सवाल है, प्रो कबड्डी लीग इज द सेकंड मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग लीग इन इंडिया आफ्टर द IPL। ये लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि अ लॉट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, अ लॉट ऑफ द टाइम, इफ देयर इज अ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हैपनिंग, द व्यूअर इज हायर फॉर PKL देन फॉर दैट। 10 साल ही हुए हैं सर। आप 100 साल के बाद बात कीजिए, फिर देखते हैं कौन बड़ा है, क्रिकेट या कबड्डी। दूसरी बात, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मीडिया वालों से, कि आप हमारी कबड्डी के लोगों को और कबड्डी के खेल को उतना ही प्रोमिनेंस देते हैं अपने अखबारों में, अपने न्यूज चैनल्स में, जो आप क्रिकेट को देते हैं? देख के आप जरा वो इतना ही प्रोमिनेंस देख के आप देखिए क्या होता है। जैसे आपने कहा ये हमारा खेल है, ये इस देश का खेल है, और इसके व्यूअर्स थ्रू द रूफ है। मैटर ऑफ टाइम, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सब इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं, IPL के बहुत बड़े फैंस हैं, वो भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हम भी हैं। आप दूसरे स्पोर्ट्स को उतना प्रोमिनेंस दीजिए, मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप दीजिए उन्हें प्रोमिनेंस। आप देखिए, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली एशियन चैंपियंस, वे वर्ल्ड चैंपियंस राइट नाउ इंडिया। आप देख के देखिए क्या होता है। और दीज आर यंगर लीग्स, प्रो कबड्डी लीग हो, इंडियन सुपर लीग, हमारे फुटबॉल लीग्स में हो, उसमें भी मेरा एक टीम है। These are all young leagues, they're starting. Give it time, it'll happen. Viewership is huge. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग भी कबड्डी को उतना ही प्रोमिनेंस दें जितना आप क्रिकेट को देते हैं। थैंक यू।
नहीं नहीं, कबड्डी पे 2-3 फिल्में आई हैं। नहीं, कंगना ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, पंगा। मैं देखिए, अभी मैं आपका सवाल समझ सकता हूं। फिल्में जो बनती हैं, इसका उत्तर मैं 2 हिस्से में दूंगा। फिल्में जो बनती हैं वो एक फिल्म की कहानी बनती है, वो एक किसी विषय पे नहीं बनती है। मेरा मानना है कि चलो कबड्डी के ऊपर पिक्चर बनाए। मैंने हाल ही में एक पिक्चर बनाई है क्रिकेट के ऊपर, घूमर। फॉर मी इट वॉजंट जस्ट अ क्रिकेट फिल्म, इट्स द फिल्म अबाउट द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। द इमोशनल स्टोरी हैज टू बी ग्रेट, द बैकड्रॉप इज क्रिकेट, so that way you can do. Secondly, I don't think if you go to make a film कि भैया चलो कबड्डी के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, if your story is not good, if your emotional arc is not good, the film will not attract the viewer. लेकिन जरूर बननी चाहिए। I think there are fantastic stories to be told in the kabaddi world. I'd love to make a movie on kabaddi. राहुल फ्री हो ना तुम अगले साल? इनको ही ले लूंगा मैं, हमारे घर के हीरो हैं ये राहुल चौधरी साहब। हाँ, बना लीजिए। I'd love to make a movie on kabaddi, but it has to be, the story has to be correct. And I don't think it is important कि अगर to show the popularity of a sport, उस पर अगर पिक्चर बने तो माने ये पॉपुलर है। हम लोग तो गैंगस्टर के ऊपर भी पिक्चरें बनाती है, तो सही थोड़ी ना हुआ। What I'm saying is kabaddi doesn't need a film to be popular. It is popular by itself. अभिषेक, आप भैया जी यहाँ 3 और व्यक्ति बैठे हैं, इनसे भी सवाल पूछिए आप। नहीं तो ये इनको बहुत पसंद है बात करना, कोच साहब को, और खास करके प्रेस से इन्हें बहुत पसंद है। यस, आई थिंक, और वो प्लेयर में बाएं तरफ बैठे हैं, संजीव बलियान जी। अभिषेक, 4 साल बाद घर वापसी हुई है आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश हैं, जयपुर से बहुत प्यार भी मिल रहा है। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम की भी वापसी हो रही है, कितने खुश हैं आप उसके लिए? आपसे कह रहा हूं, अभिषेक सर, आप अभिषेक सर। और हमारी 4 साल बाद जयपुर में वापसी हुई है, तो हम यहाँ पे भी बहुत खुश हैं। आप लोगों का सबका सपोर्ट मिले, हमें यही उम्मीद है आप लोगों से। और राम की 5 साल बाद हुई है, तो उससे भी हम बहुत खुश हैं। There are no plans as of right now, sir. As a team, Jaipur Pink Panthers would love to open an academy in Rajasthan somewhere to help the youth come through the system. But these are all things which take a lot of financial planning, a lot of hard work. We hope in the future to be able to do something like that. That would be in the plans, but as of now, there are no plans. हेलो अभिषेक, आपने कहा 1000 मैच जयपुर में होने जा रहा है। 500वां मैच भी जयपुर में हुआ था, और होम ग्राउंड पे सबसे बड़ी जो चैलेंज वाली बात रहती है पिंक पैंथर के साथ में कि सपोर्टिंग जो रहती है फैंस की, वो बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन 50% मैचेस अब तक पिंक पैंथर अपने होम ग्राउंड में जीता है, अवे में बहुत ज्यादा जीता है। तो ये चैलेंज रहेगा, और इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि खुद आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस माहौल को देख करके। जी देखिए, मैं अपने दोस्तों से हमेशा कहता हूं जो कबड्डी मैच देखने आते हैं, अभी हम लोग मुंबई से आए हैं, तो मेरे ढेर सारे दोस्त आए थे मुंबई में, और वो शॉक्ड हो गए थे कि कबड्डी का जो
माहौल है स्टेडियम के अंदर कितना मजेदार है। और मैंने सिर्फ एक चीज कहा उनसे कि ये कुछ नहीं है, आप जयपुर आके देखिए क्या होता है। तो जयपुर का जो स्टेडियम है, अगर आप प्रो कबड्डी लीग से भी पूछ लें वो भी आपको बताएंगे, इट इज वन ऑफ द लाउडेस्ट स्टेडियम्स सपोर्ट के इसमें। यही उम्मीद है कि ये साल भी दे कीप दैट गोइंग, द सपोर्ट। जैसे आपने कहा 4 साल बाद, जहां तक हार जीत का सवाल है, देखिए 10 साल में अगर 50% होम मैचेस आप जीते हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेटिस्टिक। बट इट इज अप टू द बॉयज नाउ, टू कैप्टन साहब, टू कोच साहब, टू चेंज दैट एंड मेक इट 100%। कोशिश तो यही करेंगे।